चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। तो मैं ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। विल यू मैरी मी? कि कोई इससे भी बड़ा हकदार आ गया है। एक मेरे जैसा इस तरह के मैं जिंदा मुझसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दो ऑप्शंस हों। मेरे दिल की ये बेचैनी कह रही है, और दूसरा वाइट कॉलर हार्ट स्पेशलिस्ट, एक सोफिस्टिकेटेड सा आदमी। मैं हार जाऊंगा यार। बाबा, अगर किसी लड़की के पास मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, तुम क्या चाहती हो? तो वो किसे चूज करे? और आज मैं मामा चाहते थे कि मेरी शादी औरंग से हो जाए। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं हम सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ड्रामा आते ही छा चुका है, हमरा ही ड्रामा। जी हाँ, आज हम हमरा ही ड्रामा की बात करेंगे और इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 9 की बात करेंगे। एपिसोड 8 के अंदर क्या कुछ हुआ है इसका हमने रिव्यू किया है। हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। एपिसोड 8 की कहानी पूरी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इससे पहले भी जितने भी एपिसोड आए हैं सबकी कहानी हमने उसका रिव्यू किया है, कहानी को एक्सप्लेन किया है, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसका एपिसोड 9 आया है। इसकी कहानी क्या है, इसके अंदर क्या ट्विस्ट और टर्न है, और अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सयान और जो होती है अलिफ, उसकी मोहब्बत क्या आगे बढ़ेगी या नहीं, क्या होगा। और यहाँ पर गाजी जो होता है गाजी यूसुफ, उसकी कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, वो अब क्या करने वाला है, ये सब कुछ आज की शूटिंग के अंदर आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार जो है स्टोरी है। और इस ड्रामा की खास बात यह है कि इसके अंदर रोज़ ही नया ट्विस्ट आता है हर एपिसोड के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हर पर जियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपका इसको हर एक ड्रामा का हर एक जो है एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल हर पर जियो का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा के नए एपिसोड आते हैं हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे। जी हाँ, हर पल जियो की यूट्यूब चैनल टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट पर विज़िट करके आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अभी 72.6 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर ये ड्रामा जो है हर जुम्मा और फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे आप जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम आज इसका रिव्यू करते हैं, हमारे चैनल पर इसका रिव्यू आता है और हम इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस ड्रामा को कैसा है ड्रामा, आज बात करते हैं इसके एपिसोड 9 की। अगर आप 8 एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं किसी भी एपिसोड का तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे एपिसोड्स के रिव्यू और स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, तो हमारे चैनल पर जाकर विज़िट करके इसके रिव्यू और स्टोरी को जान सकते हैं। इस ड्रामा की पूरा एपिसोड आपको जो है हर पल जियो के टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पर मिलता है। हम सिर्फ इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइस इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ड्रामा कैसा है, इसके एपिसोड 9 के अंदर क्या कुछ हुआ है। कहानी के अंदर डेली ही नए ट्विस्ट ऑन टर्न्स आते हैं और ये ट्विस्ट टर्न बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। रोज़ कोई ना कोई नया सस्पेंस, नया थ्रिल आता है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अलिफ की जो है माँ मरती है, उसके बाद इन दोनों के अंदर प्यार होना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अलिफ जो है उसको बचाते बचाते खुद गोली खा लेती है सयान को। अब सयान जो है वो अलिफ की बहुत खिदमत करता है क्योंकि उसको गोली लगी होती है, अस्पताल में एडमिट होती है। तो सयान उसकी बहुत खिदमत करता है, उसको अस्पताल में दाखिल करवाता है, उसका सही तरह से इलाज करता है। ये तो एपिसोड 8 तक की कहानी मैंने आपको सुनाई है। एपिसोड 9 के अंदर हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जो है सयान, उसको तो अलिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। वो अलिफ को भी जो है करने ही वाला होता है। वो चाहता है अलिफ उसकी जो है शादी कर ले उसके साथ। वो अलिफ को प्रपोज करने ही वाला होता है कि कहानी के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप बोल सकते हैं वो आ जाता है। और यहाँ पर एक लड़का आता है औरंगज़ेब, जो कि कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आता है। औरंगज़ेब जो है ये अलिफ की माँ का जानने वाला एक लड़का होता है, जानने वाला नहीं, जानने वाला, जो कि अलिफ का भी जानता है। जब सयान मिलने जाता है, अलिफ को एक पार्टी देता है
वहाँ पर अलिफ से मिलने जाता है तो वहीं पर औरंगज़ेब भी आ जाता है। तो अलिफ सयान को छोड़कर औरंगज़ेब से दौड़ कर मिलती है। सयान पहले समझता है अलिफ उसकी तरफ भाग कर आ रही है, लेकिन वो देखता है कि अलिफ जो है औरंगज़ेब की तरफ भाग जाती है, उससे गले मिलते हैं। सयान के देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये लड़का कौन है और ये अचानक इसने वाइल्ड एंट्री कहाँ से कर दी, ये कौन है, इसको तो पहले कभी नहीं देखा, ना ही अलिफ ने इसके बारे में कभी कुछ बताया है। सयान जो है वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़े कुछ दिनों बाद वो दोबारा अलिफ से मिलता है और कहता है वो लड़का कौन था। तो अलिफ कहती है कि वो औरंगज़ेब है और मेरी माँ को वो लड़का बहुत पसंद था मेरे लिए, और मेरी माँ ने कहा था कि तुम उससे शादी करना, मुझे भी वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस पर जो है सयान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, अब बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आएगा। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस अलिफ को गोली लगने के बाद जब सही हो गया, लेकिन अब इतनी शांति नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान, बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान औरंगज़ेब की शक्ल में आ चुका है। अलिफ उसे बताती है कि ये लड़का जो है वो समय जो है वो मुझे पसंद करता है। तो सयान बोलता है मेन बात ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं, तुम ये बताओ तुम किसे पसंद करती हो। तो अलिफ नहीं बताती कि वो इसे पसंद करती है या नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़का जो है बारिक मुल्क होता है, वो बारिक मुल्क से आया होता है। औरंगज़ेब वो आते ही जो है 2-3 दिन बाद अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से गाड़ी को सजा कर ऊपर लिखा होता है विल यू मैरी मी। वो एकदम अचानक से अलिफ के घर आ जाता है और अलिफ को प्रपोज़ कर देता है, फूल लेकर आता है, अलिफ के पैरों में बैठ कर कहते हैं आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देखकर जो है अलिफ तो हैरान परेशान रह जाती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या फ़ैसला करे। और दूसरी तरफ सयान भी अब बहुत ज़्यादा जो है गम के अंदर है कि अब क्या होगा। वो तो अलिफ को पसंद करने लगा था, लेकिन यहाँ पर एक नया लड़का आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं सयान जो है वो अपने बाप से गाजी यूसुफ से पूछ रहा होता है कि अगर एक मेरी तरह का अमीर लड़का हो जो कि लड़की को पसंद करता हो और उस लड़की को एक और लड़का पसंद करता हो जो कि मेरी तरह ना हो, वो थोड़ा जो है कम अमीर हो लेकिन दिल का अच्छा हो, वाइट कलर हो, मेरी तरह से उसकी शहरत ना हो कि वो एक गुंडे का बेटा है, इस तरह वो अपने बाप को मैनिपुलेट करके सवाल पूछता है। सीधी तरह नहीं बताता कि अलिफ और उसके दरमियान और उस लड़के के दरमियान क्या चल रहा है, वो मैनिपुलेट करके बताता है। अपने बाप से वो पूछता है बात, तो इस पर जो है उसका बाप जो है कहता है क्या बात है, लेकिन वो सही बात नहीं बताता। इस पर उसका बाप समझ जाता है कि वो लड़की जो है इससे धोखा दे रही है, शायद वो जो है बात को मरोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो मरोड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वो लिया लड़का है, वो लटक गया है और वो उसने जो है सयान की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है। सयान के पास दुनिया का सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास अलिफ जो है उससे हाथ से दूर जाने वाली है। अब वो बहुत ज़्यादा से दुखी होता है और कहता है मैं क्या करूँगा। अस्पताल के कमरे में हल्की सी रोशनी थी, अलिफ बेड पर लेटी, चेहरा कमज़ोर मगर आंखों में ज़िंदगी वापस आ चुकी थी। सयान इसके पास बैठा था, कई दिनों की नींद इसकी आंखों से गायब थी मगर दिल में सुकून था क्योंकि अलिफ जिंदा भी थी। सयान ने आस्था से इसका हाथ पकड़ा, अलिफ तुम मुझे कुछ कहना है। अलिफ उसका क्या मुझे पता है सयान। सयान हैरान हो गया, क्या ये कि तुम मुझे पसंद करते हो, शायद मोहब्बत करते हो। सयान हल्की सी मुस्कुराहट से कर कहा नहीं अलिफ, पसंद से आगे जा चुका हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी बात अभी मुकम्मल करने ही वाला था, दरवाज़ा खुला, एक लंबा स्मार्ट मगर आंखों में अजीब सी सख्ती लड़का अंदर दाखिल हुआ। अलिफ का चेहरा अचानक बदल गया। औरंगज़ेब तुम। सयान ने हैरानी से दोनों को देखा, ये कौन है। औरंगज़ेब आगे बढ़ा और कहा मैं वो हूँ, अलिफ की ज़िंदगी में तुमसे पहले था, शायद तुम मुझे बात में रहोगे। कमरे का माहौल एकदम सर्द हो गया। जो है औरंगज़ेब अलिफ को कहता है कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और जो है माजी कुछ देर बाद अलिफ ने सयान को सब कुछ बता दिया और इसने जो है अलिफ को भी सब कुछ बता दिया और कहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये जो है कहानी जो है इससे जो है दोबारा जो है नया ट्विस्ट इसमें आ जाता है और हम देखते हैं कि गाजी यूसुफ उसकी कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, वो अब क्या करने वाला है, ये सब कुछ आज की शूटिंग के अंदर आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार जो है स्टोरी है और इस ड्रामा की खास बात यह है कि इसके अंदर रोज़ ही नया ट्विस्ट आता है हर एपिसोड के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हर पर जियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपका इसको हर एक ड्रामा का हर एक
जो है एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल हर पर जियो का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा के नए एपिसोड आते हैं हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे। जी हाँ, हर पल जियो की यूट्यूब चैनल टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट पर विज़िट करके आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अभी 72.6 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर ये ड्रामा जो है हर जुम्मा और फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे आप जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम आज इसका रिव्यू करते हैं, हमारे चैनल पर इसका रिव्यू आता है और हम इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं इस ड्रामा को कैसा है ड्रामा। आज बात करते हैं इसके एपिसोड 9 की। अगर आप 8 एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं किसी भी एपिसोड का तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे एपिसोड्स के रिव्यू और स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, तो हमारे चैनल पर जाकर विज़िट करके इसके रिव्यू और स्टोरी को जान सकते हैं। इस ड्रामा की पूरा एपिसोड आपको जो है हर पल जियो के टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पर मिलता है। हम सिर्फ इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइस इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ड्रामा कैसा है, इसके एपिसोड 9 के अंदर क्या कुछ हुआ है। कहानी के अंदर डेली ही नए ट्विस्ट ऑन टर्न्स आते हैं और ये ट्विस्ट टर्न बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। रोज़ कोई ना कोई नया सस्पेंस, नया थ्रिल आता है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अलिफ की जो है माँ मरती है, उसके बाद इन दोनों के अंदर प्यार होना शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अलिफ जो है उसको बचाते बचाते खुद गोली खा लेती है सयान को। अब सयान जो है वो अलिफ की बहुत खिदमत करता है क्योंकि उसको गोली लगी होती है, अस्पताल में एडमिट होती है, तो सयान उसकी बहुत खिदमत करता है, उसको अस्पताल में दाखिल करवाता है, उसका सही तरह से इलाज करता है। ये तो एपिसोड 8 तक की कहानी मैंने आपको सुनाई है। एपिसोड 9 के अंदर हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जो है सयान, उसको तो अलिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। वो अलिफ को भी जो है करने ही वाला होता है। वो चाहता है अलिफ उसकी जो है शादी कर ले उसके साथ। वो अलिफ को प्रपोज करने ही वाला होता है कि कहानी के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप बोल सकते हैं वो आ जाता है। और यहाँ पर एक लड़का आता है औरंगज़ेब, जो कि कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आता है। औरंगज़ेब जो है ये अलिफ की माँ का जानने वाला एक लड़का होता है, जानने वाला नहीं, जानने वाला, जो कि अलिफ का भी जानता है। जब सयान मिलने जाता है, अलिफ को एक पार्टी देता है, वहाँ पर अलिफ से मिलने जाता है तो वहीं पर औरंगज़ेब भी आ जाता है। तो अलिफ सयान को छोड़कर औरंगज़ेब से दौड़कर मिलती है। सयान पहले समझता है अलिफ उसकी तरफ भाग कर आ रही है, लेकिन वो देखता है कि अलिफ जो है औरंगज़ेब की तरफ भाग जाती है, उससे गले मिलते हैं। सयान के देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये लड़का कौन है और ये अचानक इसने वाइल्ड एंट्री कहाँ से कर दी, ये कौन है, इसको तो पहले कभी नहीं देखा, ना ही अलिफ ने इसके बारे में कभी कुछ बताया है। सयान जो है वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा अलिफ से मिलता है और कहता है वो लड़का कौन था। तो अलिफ कहती है कि वो औरंगज़ेब है और मेरी माँ को वो लड़का बहुत पसंद था मेरे लिए, और मेरी माँ ने कहा था कि तुम उससे शादी करना, मुझे भी वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस पर जो है सयान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, अब बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आएगा। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस अलिफ को गोली लगने के बाद जब सही हो गया, लेकिन अब इतनी शांति नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान, बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान औरंगज़ेब की शक्ल में आ चुका है। अलिफ उसे बताती है कि ये लड़का जो है वो जो है वो मुझे पसंद करता है। तो सयान बोलता है मेन बात ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं, तुम ये बताओ तुम किसे पसंद करती हो। तो अलिफ नहीं बताती कि वो इसे पसंद करती है या नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़का जो है बारिक मुल्क होता है, वो बारिक मुल्क से आया होता है। औरंगज़ेब वो आते ही जो है 2-3 दिन बाद अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से गाड़ी को सजा कर ऊपर लिखा होता है विल यू मैरी मी। वो एकदम अचानक से अलिफ के घर आ जाता है और अलिफ को प्रपोज कर देता है, फूल लेकर आता है, अलिफ के पैरों में बैठ कर कहते हैं आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देखकर जो है अलिफ तो हैरान परेशान रह जाती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या फ़ैसला करे। और दूसरी तरफ सयान भी बहुत ज़्यादा जो है गम के अंदर है कि अब क्या हो गया। वो तो अलिफ को पसंद करने लगा था, लेकिन यहाँ पर एक नया लड़का आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं सयान जो है वो अपने बाप से गाजी यूसुफ से पूछ रहा होता है कि अगर एक मेरी तरह का अमीर लड़का हो जो एक लड़की को पसंद करता हो और उस लड़की को एक और लड़का पसंद करता हो जो कि मेरी तरह ना हो, वो थोड़ा जो है कम अमीर हो लेकिन दिल का अच्छा हो, वाइट कलर हो, मेरी तरह से उसकी शहरत ना हो कि वो एक गुंडे का बेटा है, इस तरह वो अपने बाप को मैनिपुलेट करके सवाल पूछता है। सीधी तरह नहीं बताता कि अलिफ और उसके दरमियान और उस लड़के के दरमियान क्या चल रहा है, वो मैनिपुलेट करके बताता है।
अपने बाप से वो पूछता है बाप बात, तो इस पर जो है उसका बाप जो है कहता है क्या बात है, लेकिन वो सही बात नहीं बताता। इस पर उसका बाप समझ जाता है कि वो लड़की जो है इससे धोखा दे रही है शायद। वो जो है बात को मनोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो मरोड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वो लिया लड़का है, वो लटक गया है और वो उसने जो है सयान की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है। सयान के पास दुनिया का सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास अलिफ जो है उससे हाथ से दूर जाने वाली है। अब वो बहुत ज़्यादा से दुखी होता है और कहता है मैं क्या करूँगा। अस्पताल के कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अलिफ बेड पर लेटी, चेहरा कमज़ोर मगर आंखों में ज़िंदगी वापस आ चुकी थी। सयान इसके पास बैठा था, कई दिनों की नींद इसकी आंखों से गायब थी, मगर दिल में सुकून था क्योंकि अलिफ जिंदा भी थी। सयान ने आस्था से इसका हाथ पकड़ा। अलिफ तुम मुझे कुछ कहना है। अलिफ उसका किस तक मुझे पता है सयान। सयान हैरान हो गया, क्या ये कि तुम मुझे पसंद करते हो, शायद मोहब्बत करते हो। सयान हल्की सी मुस्कुराहट से कर कहा नहीं, अलिफ पसंद से आगे जा चुका हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी बात अभी मुकम्मल करने ही वाला था, दरवाज़ा खुला। एक लंबा स्मार्ट मगर आंखों में अजीब सी सख्ती लड़का अंदर दाखिल हुआ। अलिफ है कि इस कहानी के अंदर हमरा ही ड्रामा के 9th एपिसोड के अंदर भी बड़ा ट्विस्ट है। हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं ताकि कहानी इंटरेस्टिंग रहे। और ये हर्बल जियो का आज काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हर्बल जियो के यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल पर जाकर आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। इसके तमाम एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल का और स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। हमने इस चैनल पर इस जो है ड्रामा के काफ़ी सारे एपिसोड का रिव्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस ड्रामा को पसंद करते हैं, तो कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको इसके तकरीबन जो है तमाम एपिसोड के रिव्यू मिल जाएंगे। बाकी ये सयान जो है इसकी स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अलिफ की स्टोरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और जो है सब कुछ बदल देता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। सयान और अलिफ की ज़िंदगी अब पुरसकून हो चुकी है। शहर के शोर शराबे से दूर एक सादा सा घर में जहाँ ना सयान की बाप की गंदगी दुनिया थी, ना ही माजी के साए, लेकिन सुकून ज़्यादातर नहीं रहता। औरंगज़ेब बैठा अपन वही आग जो है भड़कता है। खतरनाक एक जेलर के पास आया और रास्ता से बोला तुम्हारे लिए एक डील है, बाहर निकालो तो मैं बता दे दूँगा। लेकिन वो कहता है कि तुम कौन हो, दफ़ा हो जाएगी इधर से। लेकिन जो है औरंगज़ेब उसकी बात नहीं सुनता। एक जेलर पाया, तुम्हारे लिए डील है। सर उठाया, कीमत क्या है। जेलर ने मुस्काया, सयान के बाप ने भी तुम्हारे बाप मेरे पूछा है, लगता है वो भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। सयान का बाप शहर का बड़ा माफिया डान था। इसे अपने बेटे की सादगी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहता था कि उसके बेटा उसी तरह का बिजनेसमैन और गुंडा बने, लेकिन अलिफ इसे पसंद नहीं थी। ये लड़की मेरे लिए कमज़ोर बना रही है। मैं अपने आदमी से कहा औरंगज़ेब को बाहर निकालो और खेल शुरू कर दो। खामोशी तूफान। एक रात अलिफ घर में अकेली थी। सयान किसी काम से बाहर गया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन, जवाब नहीं आया। जैसा ही दरवाज़ा खोला, हाथ में एक ज़ोर से एक अंदर खींच लिया। मिस, मुझे याद किया। ये औरंगज़ेब था। वापसी खौफ की थी। अलिफ के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। तुम तो जे थे। औरंगज़ेब हंसा, कुछ लोग जेल में रहने नहीं देते। एक आकर बताया करीब तुम्हारे लेने आया हो, इस बार कोई नहीं बचाएगा। सयान की बेबसी। इसी वक्त सयान वापस आ रहा था कि इसे रास्ते में अपने बाप के आदमी ने रोक लिया। नहीं, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए सयान साहब। सयान को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया अलिफ और पूरी ताकत से लड़ा, मगर तादाद ज़्यादा थी। अगवा औरंगज़ेब अलिफ को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर ले गया। अलिफ चीख रही थी। सयान इसके बाहर, वहाँ सयान नहीं था। असल औरंगज़ेब से एक फैक्ट्री ब्रांड में ले गया। तुम्हें पता है अलिफ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अलिफ ने नफरत से कहा, यह मोहब्बत नहीं जुनून है। औरंगज़ेब की आंखें सुर्ख हो गई। हाँ, तुम मुझे ऐसा बना दिया। सयान का फैसला। इधर सयान अपने बाप के सामने खड़ा था। आपने सब किया है। बाप ने सुकून से जवाब दिया, मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए सब किया है। मोहब्बत तुम्हें कमज़ोर कर देती। सयान ने गुस्से से कहा, अगर अलिफ को कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। बाप ने सर यूसुफ, उसकी कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, वो अब क्या करने वाला है, ये सब कुछ आज की शूटिंग के अंदर आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार जो है स्टोरी है। और इस ड्रामा की खास बात यह है कि इसके अंदर रोज़ ही नया ट्विस्ट आता है हर एपिसोड के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हर्बल जियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपका इसको हर एक ड्रामा का हर एक जो है एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल हर्बल जियो का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा के नए एपिसोड आते हैं हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे। जी हाँ, हर्बल जियो की यूट्यूब चैनल टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट पर विज़िट करके आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर्बल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अभी 72.6 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं,
वहाँ पर ये ड्रामा जो है हर जुम्मा, फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे आप जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम आज इसका रिव्यू करते हैं, हमारे चैनल पर इसका रिव्यू आता है और हम इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं इस ड्रामा को। कैसा है ड्रामा, आज बात करते हैं इसके एपिसोड 9 की। अगर आप 8 एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं किसी भी एपिसोड का तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे एपिसोड्स के रिव्यू और स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, तो हमारे चैनल पर जाकर विज़िट करके इसके रिव्यू और स्टोरी को जान सकते हैं। इस ड्रामा की पूरा एपिसोड आपको जो है हर पल जियो के टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल पर मिलता है। हम सिर्फ इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइज़ इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ड्रामा कैसा है, इसके एपिसोड 9 के अंदर क्या कुछ हुआ है। कहानी के अंदर डेली ही नए ट्विस्ट ऑन टर्न्स आते हैं और ये ट्विस्ट टर्न बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। रोज़ कोई ना कोई नया सस्पेंस, नया थ्रिल आता है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अलिफ की जो है माँ मरती है, उसके बाद इन दोनों के अंदर प्यार होना शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अलिफ जो है उसको बचाते बचाते खुद गोली खा लेती है सयान को। अब सयान जो है वो अलिफ की बहुत खिदमत करता है क्योंकि उसको गोली लगी होती है, अस्पताल में एडमिट होती है, तो सयान उसकी बहुत खिदमत करता है, उसको अस्पताल में दाखिल करवाता है, उसका सही तरह से इलाज करता है। ये तो एपिसोड 8 तक की कहानी मैंने आपको सुनाई है। एपिसोड 9 के अंदर हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जो है सयान, उसको तो अलिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। वो अलिफ को भी जो है करने ही वाला होता है। वो चाहता है अलिफ उसकी जो है शादी कर ले उसके साथ। वो अलिफ को प्रपोज करने ही वाला होता है कि कहानी के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप बोल सकते हैं वो आ जाता है। और यहाँ पर एक लड़का आता है औरंगज़ेब, जो कि कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आता है। औरंगज़ेब जो है ये अलिफ की माँ का जानने वाला एक लड़का होता है, जानने वाला नहीं, जानने वाला, जो कि अलिफ का भी जानता है। जब सयान मिलने जाता है, अलिफ को एक पार्टी देता है, वहाँ पर अलिफ से मिलने जाता है तो वहीं पर औरंगज़ेब भी आ जाता है। तो अलिफ सयान को छोड़कर औरंगज़ेब से दौड़ कर मिलती है। सयान पहले समझता है अलिफ उसकी तरफ भाग कर आ रही है, लेकिन वो देखता है कि अलिफ जो है औरंगज़ेब की तरफ भाग से जाती है, उससे गले मिलते हैं। सयान के देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये लड़का कौन है और ये अचानक इसने वाइल्ड एंट्री कहाँ से कर दी, ये कौन है, इसको तो पहले कभी नहीं देखा, ना ही अलिफ ने इसके बारे में कभी कुछ बताया है। सयान जो है वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा अलिफ से मिलता है और कहता है वो लड़का कौन था। तो अलिफ कहती है कि वो औरंगज़ेब है और मेरी माँ को वो लड़का बहुत पसंद था मेरे लिए, और मेरी माँ ने कहा था कि तुम उससे शादी करना, मुझे भी वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस पर जो है सयान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, अब बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आएगा। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस अलिफ को गोली लगने के बाद जब तो सही हो गया, लेकिन अब इतनी शांति नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान, ही बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान औरंगज़ेब की शक्ल में आ चुका है। अलिफ उसे बताती है कि ये लड़का जो है वो समय जो है वो मुझे पसंद करता है। तो सयान बोलता है मेन बात ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं, तुम ये बताओ तुम किसे पसंद करती हो। तो अलिफ नहीं बताती कि वो इसे पसंद करती है या नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़का जो है बाहर के मुल्क होता है, वो बाहर के मुल्क से आया होता है। औरंगज़ेब वो आते ही जो है 2-3 दिन बाद अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से गाड़ी को सजा कर ऊपर लिखा होता है विल यू मैरी मी। वो एकदम अचानक से अलिफ के घर आ जाता है और अलिफ को प्रपोज कर देता है, फूल लेकर आता है, अलिफ के पैरों में बैठ कर कहते हैं आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देख कर जो है अलिफ तो हैरान परेशान रह जाती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या फ़ैसला करे। और दूसरी तरफ सयान भी बहुत ज़्यादा जो है गम के अंदर है कि अब क्या हो गया, वो तो अलिफ को पसंद करने लगा था लेकिन यहाँ पर एक नया लड़का आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं सयान जो है वो अपने बाप से, गाजी यूसुफ से पूछ रहा होता है कि अगर एक मेरी तरह का अमीर लड़का हो और जो एक लड़की को पसंद करता हो और उस लड़की को एक और लड़का पसंद करता हो जो कि मेरी तरह ना हो, वो थोड़ा जो है कम अमीर हो लेकिन दिल का अच्छा हो, वाइट कलर हो, मेरी तरह से उसकी शहरत ना हो कि वो एक गुंडे का बेटा है, इस तरह वो अपने बाप को मैनिपुलेट करके सवाल पूछता है। सीधी तरह नहीं बताता कि अलिफ और उसके दरमियान और उस लड़के के दरमियान क्या चल रहा है, वो मैनिपुलेट करके बताता है। अपने बाप से वो पूछता है बात, तो इस पर जो है उसका बाप जो है कहता है क्या बात है, लेकिन वो सही बात नहीं बताता। इस पर उसका बाप समझ जाता है कि लड़की जो है इससे धोखा दे रही है, शायद वो जो है बात को मनोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जो है वो मरोड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वो लियान लड़का है, लटक गया है और वो उसने जो है सयान की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है। सयान के पास दुनिया का सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास अलिफ
अलिफ का चेहरा अचानक बदल गया। औरंगज़ेब तुम सैयान ने हैरानी से दोनों को देखा, ये कौन है? औरंगज़ेब आगे बढ़ा और कहा, मैं वो हूँ अलिफ की ज़िंदगी में तुमसे पहले था, शायद तुम मुझे बात में रहोगे। कमरे का माहौल एकदम सर्द हो गया। जो है औरंगज़ेब अलिफ को कहता है कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और जो है माजी कुछ देर बाद अलिफ ने सयान को सब कुछ बता दिया और इसने जो है अलिफ को भी सब कुछ बता दिया और कहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये जो है कहानी जो है इससे जो है दोबारा जो है नया ट्विस्ट इसमें आ जाता है और हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर हमरा ही ड्रामा के 9th एपिसोड के अंदर भी बड़ा ट्विस्ट है। हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं ताकि कहानी इंटरेस्टिंग रहे। और ये हर्बल जियो का आज काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हर्बल जियो के यूट्यूब चैनल टीवी चैनल पर जाकर आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। इसके तमाम एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल का और स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। हमने इस चैनल पर इस जो है ड्रामा के काफ़ी सारे एपिसोड का रिव्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस ड्रामा को पसंद करते हैं, तो कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको इसके तकरीबन जो है तमाम एपिसोड के रिव्यू मिल जाएंगे। बाकी ये सयान जो है इसकी स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अलिफ की स्टोरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और जो है सब कुछ बदल देता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। सयान और अलिफ की ज़िंदगी अब पुरसकून हो चुकी है। शहर के शोर शराबे से दूर एक सादा सा घर में जहाँ ना सयान की बाप की गंदगी दुनिया थी, ना ही माजी के साए, लेकिन सुकून ज़्यादातर नहीं रहता। औरंगज़ेब बैठा अपन वही आग जो है भड़कता है। खतरनाक एक जेलर के पास आया और रास्ता से बोला, तुम्हारे लिए एक डील है, बाहर निकालो तो मैं बता दे दूँगा। लेकिन वो कहता है कि तुम कौन हो, दफ़ा हो जाएगी इधर से। लेकिन जो है औरंगज़ेब उसकी बात नहीं सुनता। एक जेलर पाया, तुम्हारे लिए डील है। सर उठाया, कीमत क्या है? जेलर ने उसका सयान के बाप ने भी तुम्हारे बाप मेरे पूछा है, लगता है वो भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। सयान का बाप शहर का बड़ा माफिया डॉन था। इसे अपने बेटे की सादगी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहता था कि उसके बेटा उसी तरह का बिजनेसमैन और गुंडा बने, लेकिन अलिफ इसे पसंद नहीं थी। ये लड़की मेरे लिए कमज़ोर बना रही है। मैं अपने आदमी से कहा, औरंगज़ेब को बाहर निकालो और खेल शुरू कर दो। खामोशी तूफान। एक रात अलिफ घर में अकेली थी। सयान किसी काम से बाहर गया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? जवाब नहीं आया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाथ में एक ज़ोर से एक अंदर खींच लिया। मिस, मुझे याद किया। ये औरंगज़ेब था। वापसी खौफ की थी। अलिफ के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। तुम तो थे। औरंगज़ेब हंसा। कुछ लोग जेल में रहने नहीं देते। एक आकर बताया, करीब तुम्हारे लेने आया हो, इस बार कोई नहीं बचाएगा। सयान की बेबसी। इसी वक्त सयान वापस आ रहा था कि इसे रास्ते में अपने बाप के आदमी ने रोक लिया। नहीं, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए सयान साहब। सयान को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया। अलिफ और पूरी ताकत से लड़ा, मगर तादाद ज़्यादा थी। अगवा औरंगज़ेब अलिफ को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर ले गया। अलिफ चीख रही थी। सयान इसके बार वहाँ सयान नहीं था। असल औरंगज़ेब से एक फैक्ट्री बरान में ले गए। इस ड्रामा की खास बात यह है कि इसके अंदर रोज़ ही नया ट्विस्ट आता है हर एपिसोड के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हर पर जियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपका इसको हर एक ड्रामा का हर एक जो है एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल हर पर जियो का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा के नए एपिसोड आते हैं हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे। जी हाँ, हर पल जियो की यूट्यूब चैनल टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट पर विज़िट करके आप इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अभी 72.6 या 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर ये ड्रामा जो है हर जुम्मा, फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे आता है। जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे आप जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम आज इसका रिव्यू करते हैं। हमारे चैनल पर इसका रिव्यू आता है और हम इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं इस ड्रामा को कैसा है ड्रामा। आज बात करते हैं इसके एपिसोड 9 की। अगर आप 8 एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं किसी भी एपिसोड का तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे एपिसोड्स के रिव्यू और स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे चैनल पर जाकर विज़िट करके इसके रिव्यू और स्टोरी को जान सकते हैं। इस ड्रामा की पूरा एपिसोड आपको जो है हर पल जियो के टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पर मिलता है। हम सिर्फ इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइज़, इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ड्रामा कैसा है, इसके एपिसोड 9 के अंदर क्या कुछ हुआ है।
कहानी के अंदर डेली ही नए ट्विस्ट ऑन टर्न्स आते हैं और ये ट्विस्ट टर्न बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। रोज़ कोई ना कोई नया सस्पेंस, नया थ्रिल आता है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अलिफ की जो है माँ मरती है, उसके बाद इन दोनों के अंदर प्यार होना शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अलिफ जो है उसको बचाते बचाते खुद गोली खा लेती है सयान को। अब सयान जो है वो अलिफ की बहुत खिदमत करता है क्योंकि उसको गोली लगी होती है, अस्पताल में एडमिट होती है, तो सयान उसकी बहुत खिदमत करता है, उसको अस्पताल में दाखिल करवाता है, उसका सही तरह से इलाज करता है। ये तो एपिसोड 8 तक की कहानी मैंने आपको सुनाई है। एपिसोड 9 के अंदर हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जो है सयान, उसको तो अलिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। वो अलिफ को भी जो है करने ही वाला होता है। वो चाहता है अलिफ उसकी जो है शादी कर ले उसके साथ। वो अलिफ को प्रपोज करने ही वाला होता है कि कहानी के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप बोल सकते हैं वो आ जाता है। और यहाँ पर एक लड़का आता है औरंगज़ेब, जो कि कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आता है। औरंगज़ेब जो है ये अलिफ की माँ का जानने वाला एक लड़का होता है, जानने वाला नहीं, जानने वाला, जो कि अलिफ का भी जानता है। जब सयान मिलने जाता है, अलिफ को एक पार्टी देता है, वहाँ पर अलिफ से मिलने जाता है तो वहीं पर औरंगज़ेब भी आ जाता है। तो अलिफ सयान को छोड़कर औरंगज़ेब से दौड़ कर मिलती है। सयान पहले समझता है अलिफ उसकी तरफ भाग कर आ रही है, लेकिन वो देखता है कि अलिफ जो है औरंगज़ेब की तरफ भाग से जाती है, उससे गले मिलते हैं। सयान के देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये लड़का कौन है और ये अचानक इसने वाइल्ड एंट्री कहाँ से कर दी, ये कौन है, इसको तो पहले कभी नहीं देखा, ना ही अलिफ ने इसके बारे में कभी कुछ बताया है। सयान जो है वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा अलिफ से मिलता है और कहता है वो लड़का कौन था। तो अलिफ कहती है कि वो औरंगज़ेब है और मेरी माँ को वो लड़का बहुत पसंद था मेरे लिए, और मेरी माँ ने कहा था कि तुम उससे शादी करना, मुझे भी वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस पर जो है सयान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, अब बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आएगा। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस अलिफ को गोली लगने के बाद जब वो सही हो गया, लेकिन अब इतनी शांति नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान, ही बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान औरंगज़ेब की शक्ल में आ चुका है। अलिफ उसे बताती है कि ये लड़का जो है वो समय जो है वो मुझे पसंद करता है। तो सयान बोलता है मेन बात ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं, तुम ये बताओ तुम किसे पसंद करती हो। तो अलिफ नहीं बताती कि वो इसे पसंद करती है या नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़का जो है बाहर के मुल्क होता है, वो बाहर के मुल्क से आया होता है औरंगज़ेब। वो आते ही जो है 2-3 दिन बाद अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से गाड़ी को सजा कर ऊपर लिखा होता है विल यू मैरी मी। वो एकदम अचानक से अलिफ के घर आ जाता है और अलिफ को प्रपोज कर देता है, फूल लेकर आता है, अलिफ के पैरों में बैठ कर कहते हैं आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देख कर जो है अलिफ तो हैरान परेशान रह जाती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या फ़ैसला करे। और दूसरी तरफ सयान भी बहुत ज़्यादा जो है गम के अंदर है कि अब क्या होगा। वो तो अलिफ को पसंद करने लगा था, लेकिन यहाँ पर एक नया लड़का आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं सयान जो है वो अपने बाप से, गाजी यूसुफ से पूछ रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर हमरा ही ड्रामा के 9th एपिसोड के अंदर भी बड़ा ट्विस्ट है। हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं ताकि कहानी इंटरेस्टिंग रहे। और ये हर्बल जियो का आज काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हर्बल जियो के यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल पर जाकर आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। इसके तमाम एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल का और स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। हमने इस चैनल पर इस जो है ड्रामा के काफ़ी सारे एपिसोड का रिव्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस ड्रामा को पसंद करते हैं। तो कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको इसके तकरीबन जो है तमाम एपिसोड के रिव्यू मिल जाएंगे। बाकी ये सयान जो है इसकी स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है। अलिफ की स्टोरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और जो है सब कुछ बदल देता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। सयान और अलिफ की ज़िंदगी अब पुरसकून हो चुकी है, शहर के शोर शराबे से दूर एक सादा सा घर में जहाँ ना सयान की बाप की गंदगी दुनिया थी, ना ही माजी के साहिल, लेकिन सुकून ज़्यादातर नहीं रहता। औरंगज़ेब बैठा अपन वही आग जो है भड़कता है, खतरनाक एक जेलर के पास आया और रास्ता से बोला तुम्हारे लिए एक डील है, बाहर निकालो तो मैं बता दूंगा। लेकिन वो कहता है कि तुम कौन हो, दफ़ा हो जाएगी इधर से। लेकिन जो है औरंगज़ेब उसकी बात नहीं सुनता। एक जेलर पाया, तुम्हारे लिए डील है। सर उठाया, कीमत क्या है। जेलर ने उसका सयान के बाप ने भी तुम्हारे बाप मेरे ने पूछा है, लगता है वो भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। सयान का बाप शहर का बड़ा माफिया डान था। इसे अपने बेटे की सादगी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहता था कि उसका बेटा उसी तरह का बिजनेसमैन और गुंडा बने, लेकिन अलिफ इसे पसंद नहीं थी। ये लड़की मेरे लिए कमज़ोर बना रही है। मैं अपने आदमी से कहा औरंगज़ेब को बाहर निकालो और खेल शुरू कर दो। खामोशी तूफान। एक रात अलिफ घर में
अकेली थी। सयान किसी काम से बाहर गया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन, जवाब नहीं आया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाथ में एक ज़ोर से एक अंदर खींच लिया। मिस, मुझे याद किया ये औरंगज़ेब था। वापसी खौफ की थी। अलिफ के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। तुम तो जे थे औरंगज़ेब हंसा। कुछ लोग जेल में रहने नहीं देते। एक आकर बताया करीब तुम्हारे लेने आया हो, इस बार कोई नहीं बचाएगा। सयान की बेबसी। इसी वक्त सयान वापस आ रहा था कि इसे रास्ते में अपने बाप के आदमी ने रोक लिया। नहीं, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए सयान साहब। सयान को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया अलिफ और पूरी ताकत से लड़ा, मगर तादाद ज़्यादा थी। अगवा औरंगज़ेब अलिफ को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर ले गया। अलिफ चीख रही थी। सयान इसके बाहर वहाँ सयान नहीं था। असल औरंगज़ेब इसे एक फैक्ट्री ब्रांड में ले गया। तुम्हें पता है अलिफ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अलिफ ने नफरत से कहा, यह मोहब्बत नहीं जुनून है। औरंगज़ेब की आंखें सुर्ख हो गई। हाँ, तुम मुझे ऐसा बना दिया। सयान का फैसला। इधर सयान अपने बाप के सामने खड़ा था। आपने सब किया है। बाप ने सुकून से जवाब दिया, मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए सब किया है। मोहब्बत तुम्हें कमज़ोर कर देती। सयान ने गुस्से से कहा, अगर अलीफ को कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। बाप ने सर्द लहजे में कहा, तो फिर जाकर बचा लो, इससे बचा सकते हो। सयान अकेला इस फैक्ट्री तक पहुंचा। अंधेरा अंधेरा, खामोशी और खतरा। अचानक लाइट जलती है। औरंगज़ेब सामने होता है। अली बंदी होती है। वेलकम सयान, आखिरी खेल के तैयार हो। जहनी खेल। औरंगज़ेब ने गन सयान की तरफ की और अचानक चांस दिया और तुम खुद को करो और रशियन बनाना खेलते हैं। और अलिफ चीखी, नहीं सयान ऐसा मत करना। सयान खामोशी करा, फिर आस्ता से कहा कि तुमने मुस्कुराया। इसी से सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 9 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप इसको एपिसोड के मज़ीद आने वाले एपिसोड की कहानी जाननी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।